एपिसोड 45 में हम देखते हैं सुबह हो जाती है लेकिन फिर भी जो उसे बाहर नहीं निकालती है। हम देखते हैं वांग जीहुन से कह रहा होता है तुम रैन को डिवोर्स नहीं दे सकते हो, वो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर भी है। जीहुन कहता है मुझे उसके जैसे औरत के साथ नहीं रहना है। वांग कहता है ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक तुम रुक जाओ, उसके बाद डिवोर्स दे देना। थोड़ी देर बाद हान और एना भी ब्रेकफास्ट करने आते हैं। एना कहती है डैड न्यू अपार्टमेंट में जाना चाहते हैं लेकिन मुझे यहाँ पे रुकना है। वांग और जीहुन कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो। हान बोलता है न्यू मेंबर आ चुकी है तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जुंग कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग कहता है सुन लिया ना तुमने, कहीं और जाने के बारे में सोचना भी मत। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जब ऑफिस जा रहा था, जुंग उसका टाई को ठीक करती है, तभी उन दोनों को हान देख लेता है। अब उस बेचारा का मूड खराब हो जाता है उन दोनों को साथ में देखकर। जुंग उसे देखकर मन ही मन सोचती है हान तुम्हें अब मुझसे गिव अप कर लेना चाहिए। फिर वो रैन के पास आकर उसे ताना मारने लगती है। रैन उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है डोर ओपन करने के लिए, लेकिन जुंग उसकी एक नहीं सुनती है और चली जाती है। बहुत टाइम होने के बाद वो फाइनली उसे बाहर निकालती है। रैन कहती है मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। जुंग कहती है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? वैसे भी मैं तुम्हें वही सब वापस कर रही हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। अब वो लोग ऑफिस आते हैं तो जुंग रैन का फूड का आइडिया भी रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वो अच्छा नहीं था। मीटिंग खत्म होने के बाद जुंग और हान लिफ्ट में मिलते हैं लेकिन हान उसको इग्नोर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग हेई से मिलने आया था क्योंकि हेई ने उसके दिए हुए घर में रहने से मना कर दिया था। हेई कहती है मुझे सजा मिल रही है, मैंने भी तो जीहुन की मॉम का दिल तोड़ा था। वांग कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। हेई कहती है मुझे पता है तुमने ही उससे छुटकारा पाने के लिए उस आदमी को हायर किया था और उसके साथ चक्कर चलाने को बोला था। वांग कहता है जीहुन को इस बारे में पता नहीं है, प्लीज तुम उसे मत बताना। हेई कहती है चिंता मत करो, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है वो सॉन्ग का कुछ सामान लेने आई थी सेंगचुल के पास। दोनों माँ बेटे उसको सॉन्ग को छोड़कर जाने के वजह से बातें सुनाते हैं। सेंगचुल की मॉम कहती है अगर तुम सॉन्ग को छोड़कर भागी नहीं होती तो वो आज जिंदा होती। जुंग उसकी बातें सुनकर हैरानी से पूछती है मैं उसे छोड़कर कब गई थी। उसकी मॉम कहती है रुको मैं तुमको दिखाती हूँ, मैंने वो मैसेज अब तक डिलीट नहीं किया है। जुंग मैसेज देखकर समझ जाती है कि रैन ने ये सब किया है। वो कहती है पहले तो तुमने मुझे किडनैप किया, उसके बाद क्लिफ से धक्का दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी रैन। उसकी बातें दोनों सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। उनको भी अब सच पता चल जाता है कि जुंग भागी नहीं थी। सेंगचुल की मॉम कहती है क्या तुम सेंगचुल को ड्रीम फूड में काम दिला सकती हो, तुम तो वहाँ की डायरेक्टर हो ना। लेकिन जुंग उनको सेमलेस बोलकर चली जाती है। वो बाहर आती है तो वांग उसको फोन करके रेस्टोरेंट पे बुलाता है जहाँ पे थोड़ी देर बाद हेई भी आती है रिन के साथ। वो उन दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करती है और वहाँ से वापस चली आती है। वो सोचती है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हूँ। उसके बाद वो सीधे वांग के घर पर अपना सारा सामान लेकर रहने आती है। वांग उसे देखकर बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे रुकने नहीं दे सकता हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो। लेकिन हेई उसकी एक नहीं सुनती है। थोड़ी देर बाद जुंग उसके पास आकर माफी मांगती है पर हेई उस पर पानी डालकर उसकी बहुत इंसल्ट करती है। जुंग कहती है आप दोनों का तो डिवोर्स हो चुका है ना, तो फिर मैंने शादी करके गलती कर दी क्या। लेकिन हेई उसको थप्पड़ मारकर वहाँ से निकाल देती है। वहीं दूसरी तरफ रैन अपनी मॉम को जुंग के बारे में सब बता देती है जो सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है। रैन घर आती है तो वहाँ पे हेई को देखकर बहुत खुश हो जाती है लेकिन जीहुन नहीं था, इसीलिए वो कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है। वांग बोलता है तुम खुद ही नोएल से पूछ लो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। उसके पीछे पीछे हेई भी आती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या। लेकिन वांग उसको इग्नोर करके चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैन ऑफिस आके जुंग का रेडी किया हुआ प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन उसको पता नहीं था कि वहाँ का एक लड़का उसको देख रहा है। थोड़ी देर बाद जुंग आती है और फाइल को ढूंढने लग जाती है पर उसे फाइल नहीं मिलती है। वो बाहर आकर फाइल के बारे में पूछती है। अब वही लड़का उसको एक फाइल देकर बोलता है
ये लीजिए, मैंने उस फाइल का कॉपी बना लिया था। उस लड़के का नाम जू होता है। जू उसको थैंक्स बोलती है। जू जब अपनी एक फ्रेंड को बता रहा था कि रेन ने ओरिजिनल फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उस बात को हान सुन लेता है। इसलिए रेन को वार्निंग देकर बोलता है, अगर जू के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा भी तो अच्छा नहीं होगा। रेन को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उनकी पुरानी वीडियो को वांग को भेजने के बारे में सोचती है, लेकिन वो ये रिवील नहीं कर सकती थी कि वो वीडियो उसने भेजा है, नहीं तो जूंग रिकॉर्डिंग वांग को सुना देगी। इसलिए रेन प्लान बनाकर अपनी मॉम को एक न्यू फ़ोन खरीद कर देती है। उसके बाद उसकी मॉम उस वीडियो को वांग की फैमिली को सेंड करती है। पहले हे के पास वीडियो आता है, वो जीहुन को दिखाती है। अब रेन भी अपना फ़ोन चेक करके ये कहती है, अरे ये क्या है डैड, आपको देखना चाहिए। वांग जुंग से पूछता है, तुम हान के साथ होटल रूम में क्या कर रही थी। और इसी के साथ एपिसोड 45 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।